ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम आपको फोकस पॉइंट बता रहे हैं कि किस प्रकार से नीट के एग्जामिनेशन में हमें तैयारी करनी चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के काफ़ी वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। और आज हम आपके सामने पहली बार बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को किस तरह से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक हेडलाइन जो है तैयार करके रखनी है। ठीक है, और वो हेडलाइन आपके चैप्टर के बहुत ही आपको गाइड करते हैं और उनको ज़रा गौर से देखिए, एक एक करके देखिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे बड़े पहली चीज़ है कि विटेकर का क्लासिफिकेशन जो है आपको सबसे पहला नंबर आता है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें भी आपके 5 क्राइटेरिया है, सेल का टाइप है, उसमें न्यूट्रिशन है कि न्यूक्लियर का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सारे 5 पॉइंट आपको याद आने चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला देखिए किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो ये है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें वास्तव में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर इसके अंदर जो है 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, और वो 3 चीज़ें आपके सामने क्या हैं? आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा है। ये 3 चीज़ें आपको किस में याद रखनी है? मोनरा में रखनी है। इसी प्रकार से जो है आपको फिर अगला टॉपिक उठाते हैं, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया अगर आपको पता भी है तो उसमें कितने हैं वो ध्यान में नहीं आता है। उसके लिए आपके पास है रूल है, 3 चीज़ें हैं, HTM यानी हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मैथेनोजन। ये 3 नाम आपको तुरंत याद आने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगली कैटेगरी आती है, यू बैक्टीरिया आती है। इसमें आपके 2 लोग रखे गए हैं, वो है आपका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। याद रखिए, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में भी काफ़ी डिफरेंस है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया कभी भी हेटेरोट्रॉपिक होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकालेगा। साइनोबैक्टीरिया जो है ये आपके ऑटोट्रॉपिक हैं, और पहली बार इनके अंदर क्लोरोफिल ए बना और पहली बार ही इन्होंने ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस शुरू की। ठीक है, इसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, और फ्री इसमें सिंगल स्ट्रैंड जो है डीएनए पाया जाता है। ठीक, हेलिकल है। और किंगडम जो प्रोटिस्टा है, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। रिमेंबर, पहली बार जो है ट्रू न्यूक्लियस जिसमें कि मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए प्रोटिस्टा किंगडम में आपके यूकैरियोटिक जो है सिंगल सेल्ड के ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। अब जरा गौर करिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या चीज़ें आपकी रखी गई हैं, जरा उसका भी जो वीडियो देखिए। आपके सामने नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5 यानी क्राइसोफाइट्स और डिनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन रखे गए। ठीक है, प्रोटोजोन में भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास कौन कौन से ग्रुप हैं। अमीबॉइड ग्रुप है और फ्लैजिलेटेड हैं और सिलिएटेड हैं और आपका स्पोरोजोन है। इन सबके भी जो है अलग अलग आपके मेंबर हैं, वो आपको याद रखने हैं। आज हम आपको ब्रीफ बता रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन उठता है और कैसे उसको हल करें, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है किंगडम फंजाई। वो अपने आप में काफ़ी डिटेल आपके इस चैप्टर में दी हुई है, और हम आपको नटशल में बता रहे हैं कि फंजाई जो है इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो भी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। और रिप्रोडक्शन पे आपको बहुत ही ध्यान देना है, मे बी वेजिटेटिव, मे बी एसेक्सुअल और मे बी सेक्सुअल। और सेक्सुअल में भी आपको पता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस वगैरह स्टेजेस होती हैं, और हेटेरोकैरियोसिस क्या होती है वो भी आपको सवाल बताएंगे। और जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो ऑलवेज रिमेंबर F = 4, और वो 4 क्लासेस क्या हैं? वो है आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन चारों के भी आपको कैरेक्टर याद रखने हैं। फिर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इसके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, कि हमारा जो है माइसीनियम कैसा है, किस प्रकार के इसके अंदर स्पोर बनते हैं, वो आपका इसका क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है फाइकोमाइसिटी में, एस्कोमाइसिटी में, बेसिडियोमाइसिटी में और ड्यूटेरोमाइसिटी में। ठीक है, और आखिर में जो आपका टॉपिक आता है वो आता है वायरसेस और वायरॉइड
और प्रियन और लाइकिन। ये चार जो है लास्ट के टॉपिक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कहाँ से वो सवाल उठा के रख दे, ये आपको पता नहीं होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, कभी भी आपका पेपर हाथ में आए तो अगर आपको स्केलेटन अच्छी तरह से पता है तो आप उस सवाल की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, और जहाँ भी आपने लाइन में पढ़ा है वहाँ पर आप सही ऑप्शन को पता लगाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। आज इस स्केलेटन को जब आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, हम अगली बार में आपको इसको डिटेल में एक एक करके बताएंगे। और आज हम 2024 में क्या ट्रेंड है, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, ठीक है। ये आपके सामने 2 सवाल उन्होंने रखे हैं। अब जरा देखिए कैसे सॉल्व करना है, वो जरा देखिए। पहला सवाल है आपके Q3 सीरीज का 107 क्वेश्चन है, आपके सामने जो है मैचिंग का सवाल है। जरा देखिए, लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 दी हुई है। अगर आपको फंजाई के बारे में पता है, देखिए तो ये सवाल हमारा जो है यहाँ से उठाया गया है। इसमें देखिए नंबर 1 ए में राइजोपस है, फिर अस्टिलागो है, फिर पक्सिनिया है और एग्रिकस है। अगर हमको इन फाइकोमैसिटी, एस्कोमैसिटी, बेसिडियोमैसिटी के मेंबर पता नहीं है और एग्जैक्ट उसकी स्थिति क्या है, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। आइए एक एक करके देखते हैं। राइजोपस, अस्टिलागो, पक्सिनिया और एग्रिकस। आपको पता है कि राइजोपस जो है वो फाइकोमैसिटी का एग्जाम्पल है, अस्टिलागो जो है वो बेसिडियोमाइसिटी का एग्जाम्पल है, और पक्सिनिया भी जो है ये भी आपका बेसिडियोमाइसिटी का एग्जाम्पल है, और एग्रिकस जो है ये भी आपका बेसिडियोमाइसिटी का है। तो क्लास का तो वो पूछ नहीं रहा है, वो बहुत ही जनरल सवाल आपके सामने रख रहा है कि लिस्ट 2 में दे रहा है मशरूम दे रहा है, इसमट दे रहा है, ब्रेड मोल्ड दे रहा है, रश दे रहा है, और करेक्ट चॉइस आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सी सही है। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं कंफ्यूज करने के लिए टाइम किल करते हैं, और अगर आपको एग्जैक्ट अच्छी तरह से तैयारी नहीं है तो आप इसमें जो है इस तरह से ढूंढते रहेंगे कहाँ क्या है। तो सबसे पहले जो है कंफर्म करिए कि हमारा जो है कौन सा कंफर्म है। अब इसमें ऐसी सीरीज दी हुई है, A3 है, A1 है, A2, तो सबसे पहले आप A को पकड़िए। राइजोपस जो है वो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, ये राइजोपस क्लियर कट आपको बता रहा है कि मैं कहाँ का हूँ। याद रखिए, राइजोपस आपका एग्जाम्पल कहाँ का है, फाइकोमैसिटी का है। और फाइकोमैसिटी का अगर ये सवाल है तो निश्चित ही आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड होती है जो कि काली हो जाती है, जरा सा पानी छू जाए, मॉइस्चर आ जाए तो ब्रेड जो है काली होकर बेकार हो जाती है। तो आप जरा खुद देखिए, इसमें कोई ऐसा है ब्रेड वाला है तो आपके सामने साफ आ जाएगा कि ब्रेड मोल्ड जो है वो आपका एक ही चॉइस जो है आपकी तीसरी है। अब आप इसमें जरा देखिए इसमें कौन सा आपका A3 में, तो A3 में भी आपकी प्रॉब्लम है, ए में फर्स्ट में चॉइस में भी है और तीसरे में भी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमको ए वाला ये लेना या ये लेना, एक ऑप्शन हमको और कंफर्म करना है। जरा देखिए क्या होता है। अब हम देख रहे हैं आपका अस्टिलागो देख रहे हैं। अस्टिलागो जो है मैंने आपको बताया था कि ये आपका बेसिडियोमाइटी का सदस्य है। आपको पता है कि इसके द्वारा क्या होती है, इसमट की डिसीज होती है। तो ये साफ बात आती कि बी का जो है वो इसमट जो है वो आपकी अस्टिलागो के द्वारा होती है। अब हम चॉइस देखते हैं। देखिए इसमें बी में 2 कहाँ कहाँ पर है, तो बी देखिए ऊपर 2 ये भी है, ठीक है, और आपका B2 ये भी है। तो अभी भी हम कंफर्म सही नहीं कर सकते कि सवाल क्या हम सही कर ले जाएंगे नहीं करें, क्योंकि A3 यहाँ पर भी है, A3 यहाँ पर भी है, B2 यहाँ पर भी और B2 यहाँ पर भी है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, ये है आपका पक्सिनिया। रिमेंबर, पक्सिनिया जो है ये आपका बेसिडियोमाइसिटी का सदस्य है। एक तो ये कंफर्म हो गया। दूसरी बात यह है कि ये पक्सिनिया जो है रस्ट डिसीज कॉज करता है। आप खुद देखिए पक्सिनिया जो है रस्ट डिसीज कॉज करता है, तो इसका मतलब है सी का जो ऑप्शन है वो आपका चौथा आंसर है, रस्ट फंगई, ठीक है। अब जरा चॉइस देखिए, सी वाले में देखिए सी में चौथा कहाँ पर है। अब जरा देखिए सी जो है यहाँ पर चौथा नंबर है, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तीसरे में ये भी सही है लेकिन यहाँ पर ये गलत है। तो ये क्लियर कट हो गया कि आपके ऑप्शन ए सही हो गया, बी सही हो गया और सी भी आपका सही हो गया, क्योंकि चौथे में आपका रस्ट आ गया। और आखिरी डी वाला जो है वो हमारे बाप का है, क्योंकि वो आपका बच्चा एक ही है। वो क्या हो गया, एग्रिकस किसका हो गया, मशरूम का हो गया। तो आपके सामने D1 भी आपका आ गया। इस तरह से आपने धक्के नहीं खाए, आपको पता लग गया कि राइजोपस का जो है वो A3 ब्रेड मोल्ड है,
और अस्टिलागो का जो है वो आपका स्मट फंजाई है, और पक्सिनिया का जो है वो रस्ट फंगस है, और एग्रिकस जो है ये हमारा मशरूम है। जितनी पकड़ हमारी हर लाइन के एग्जाम्पल पर होगी तो हमको क्वेश्चन को ट्रेस आउट करने में ज़रा भी देर नहीं लगे। कभी भी रटने की कोशिश मत करिएगा, अगर आप रटोगे तो आप ऑप्शन को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। ठीक है, एक सवाल हमने आपका 2024 में ये सवाल आपके फंजाई से जो है रखे गए। कल्पना कीजिए कितनी तैयारी करी होगी, उसने कहीं से नहीं पूछा, न ये 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 पूछा। वो सारा का सारा फोकस कहाँ कर गया? फंजाई पर कर गया, और वहाँ से भी उसने कितने सवाल उठा दिए? 2 सवाल। तो ऐसी ये नीट का जो पेपर आता है ये कभी किसी के सिद्ध नहीं कर सकते कि ये आ रहा वो आ रहा है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो पहला वाला सवाल आपका क्लियर हो गया कि राइजोपस किसके लिए है? ब्रेड मोल्ड के लिए है, अस्टिलागो स्मट के लिए है, पक्सिनिया जो है रस्ट के लिए है, और एग्रिकस आपका मशरूम है। ठीक है, आज हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। कभी भी सवाल को जल्दीबाजी न पढ़िए। अब वो आपके सामने सवाल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए, नॉट पर गोला खींचा हुआ है, थोड़ा रुकिए जाए, नॉट लगा हुआ है। नॉट का मतलब नहीं है, क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही रिप्रोडक्शन का पोर्शन खत्म होता है फंजाई का, हेटेरोकैरियोसिस के बाद क्लासिफिकेशन जो है वो आता है, और क्लासिफिकेशन जो है फंजाई का वो आपको पता है क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। जरा गौर फरमाइए, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्यों? माइसीलियम आपके 2 ही तरह के हैं, या तो ए सेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, सिनोसिटिक कहते हैं, और वो आपका कहाँ पाया जाता है? फाइकोमाइसिटी में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम जो है हमारा फाइकोमाइसिटी में सिनोसिटिक है, मल्टी न्यूक्लिएट है। बाकी एस्को और बेसिडियो डिटेरो में हमेशा याद रखिए मल्टी सेलुलर सेप्टेट माइसीलियम है। तो इसका मतलब है कि माइसीलियम का क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंजाई को क्लासीफाई करने के लिए। ओके, अब आता है दूसरा वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन तो आपको पता ही है कि समबडी आज किसी ने पूछा कि फंजाई क्या है, तो इसका उत्तर आपको देना ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, और जो कि अपना फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, डाइजेस्ट नहीं करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एक्सो एंजाइम रिलीज करते हैं। तो उसकी परिभाषा अभी हमें नहीं पता है कि हमारा इसमें कौन सा नहीं है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन तो इसका हेटेरोट्रॉफिक होता है, और आपका मोड ऑफ स्पोर क्या है? स्पोर देखिए, हो सकता है जू स्पोर हो, क्लेमाइडो स्पोर हो, एस्को स्पोर हो, बेसिडियो स्पोर हो। ठीक है, तरह तरह के जो स्पोर भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, एस्कोमाइसिटी में एस्को स्पोर है, बेसिडियोमाइसिटी में बेसिडियो स्पोर है, ये आपके सेक्सुअल स्पोर हैं। और फाइकोमाइसिटी में जो सेक्सुअल स्पोर है वो आपका ओ स्पोर होता है। ठीक है, और जू स्पोर होता है ये सेक्सुअल होता है, और डिटेरोमाइसिटी फंजाई इम्परफेक्ट होती है, उसमें कोई भी सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद चौथा ऑप्शन जो आपका जो दे रहा है उसे जरा गौर से देखिए, वो कहता है फ्रूटिंग बॉडी। तो रिमेंबर, फंजाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनती है। वो फ्रूटिंग बॉडी आपकी एस्कोकार्प है एस्कोमाइसिटी में, और बेसिडियोमाइसिटी में आपका बेसिडियोकार्प है। इसका मतलब हुआ कि क्लासिफिकेशन फंजाई में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ तो लेते ही हैं, साथ साथ मोड ऑफ स्पोर भी लेते हैं और फ्रूटिंग बॉडी भी लेते हैं, लेकिन किसी भी हालत में मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लेता है। तो इससे आपको पता लग गया कि 2024 में फंजाई का दूसरा सवाल जो पूछा गया है वो क्या है? इसमें क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये हुआ। ठीक है, ऊपर भी आपको फंजाई के सवाल का ऑप्शन पता लग गया, नीचे भी आपको पता लग गया है। तो आज की डेट में काफ़ी पर्याप्त आपको बता दिया है। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके इन सभी के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह के सवाल उठते हैं और कैसे हमें तैयारी करनी है। ठीक है, आज की मुलाकात बस इतनी। फंजाई के 2024 में 2 सवाल। ठीक है, आपका कौन सा इसमें मैच करना है और कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।